आपको आराम नहीं आ रहा? नहीं। आज तो ऐसा लगा पाँव में जान ही नहीं। मेडिसिन आप खाते नहीं हैं, परहेज आप करते नहीं हैं, एक्सरसाइज का आपको बताया था, एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे, कैसे ठीक होंगे आप? मुझसे नहीं होती एक्सरसाइज। मुझे पता है एक्सरसाइज बोरिंग काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। टीवी पे आपने देखा होगा अक्सर लोग म्यूजिक लगा के तो एक्सरसाइज करते हैं, आप भी कर लिया करें ऐसी एक्सरसाइज। मैं तुम्हें डांसर लगता हूँ? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? देखें, आप मेरे साथ तमीज के साथ बात करें। अगर मेरे साथ आप तमीज के साथ नहीं बात करेंगे, मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले कर दूंगा। बुला सिक्योरिटी को। तेरी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी, क्या करेगा तेरी सिक्योरिटी? बुला सिक्योरिटी। क्यों? इनको शदीद कमर में दर्द है। एक्सरसाइज का मैंने इनको बोला कि म्यूजिक लगा के एक्सरसाइज कर लिया करें, तो इस पे ये बदतमीजी करना शुरू हो गए। भाईजान आप चलें यहाँ से प्लीज। सिक्योरिटी बुला। मैं देखो इसकी सिक्योरिटी क्या करती हुए। भाईजान भाईजान ये आपका अंदाजा नहीं है भाईजान, छोड़ें इसको। आए भाईजान। छोड़ छोड़। भाईजान ये भाईजान कोट पर भाईजान कमर में दर्द था तो मुझे बता देते, इन डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है भाईजान। आपको मैं पहलवान के पास लेकर जाता हूँ भाईजान। बकवास बंद कर। भाईजान आपको याद है मेरी कमर में भी दर्द था, एक दिन में उस पहलवान ने ठीक कर दी थी कमर। एक दफा मेरी बात मान के चलने आ। आपके सारे मोरे उतरे हुए हैं, एक एक करके सेट करने पड़ेंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये ऐप स्कूल बनकर उन तक पहुंचेगी। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में कैपिटल बहुत लगेगा और कंपनी अपना फायदा देखती है। सर कंपनी का बहुत फायदा होगा। आप लोग एक ऐसी मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं जिससे ये दिखाया जा सकता है कि आपकी कंपनी का नेटवर्क सिर्फ सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि मुल्क के कोने कोने तक, दूर दराज के इलाकों तक तालीम की रोशनी भी फैला रहा है। सर ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। दुनिया में जितनी भी बड़ी और अजीम कौमें हैं वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए ज़रूर सोचती हैं। सर हमारे लिटरेसी रेट के जो फिगर्स हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं। बहुत सारे ममालिक ने अपने फिगर्स को कुछ ही सालों में 99% तक पहुंचाया है। हम लोग भी ये कर सकते हैं। सर आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट की मदद से हम अपने मुल्क का फ्यूचर बदल सकते हैं, अपने बच्चों की किस्मत बदल सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम इस पे सोचते हैं और फिर कुछ दिन में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सर। और जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और पिया आ गई हो गुलाबो, आ गई। Good to see you. Hi, how are you? Hello. Hey, sure. Hey Camilla, I already ordered for you. I know what you like. This is ice cream latte. Thank you so much. Camilla, this guy here, he's my friend. You know, I was talking about him earlier with you. Yeah. So he's the guy. Okay. Yeah. What's your name? Yeah. Okay.
Well, Ashad, let's get right to the point. I don't want to waste your time. I don't want you to waste my time. You know, my parents, they come from Europe, you know? Getting a citizenship in this country, it is not an easy task. With that being said, I am willing to help you. But that'll come at a price. Hey, come on. No. Everything is being taken care of. It's sorted. We have a deal. Don't worry about anything. Hey, brothers. Okay. Mac and cheese. Okay, perfect. Thank you. So, okay, let's get the money, and then we can set a date for the wedding. Absolutely. ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਾਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਂਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ you want anything else? Can I get you something else? I'm okay, thank you. Sure. I'm okay. All right. I have to be going. All right. ये क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो ये? हाय अल्लाह, ये गोल खिला रहे हो? हट हराम, जब भी मैं कहूँ ये इतना पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? तो मेरी किताबें को ना छोड़ 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 किताब, चल उठ। तालीम इंसान को निकम्मा बना देती है। उठ, ट्रेन आने का वक्त हो गया है। तो पहने दे जूते, पहन, काम पे चल, पहन जूते। माँ बाप मर गए, मुसीबत मेरे गले पा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक चाय। जी मैं भाई, यहाँ पे एक बच्चा होता है जो सारा दिन जूते पॉलिश करता है, आपने देखा है उसे? बीबी यहाँ दर्जनों बच्चे आते हैं, आप पता नहीं किस बच्चे की बात कर रहे हैं। नाम तो कोई नहीं पता मुझे। इस तरह तो कई बच्चे आते जाते हैं रोज के। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे साथ।
आप जरा इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा बैठो, इधर आओ। क्या हुआ है बताओ, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं। घर से भाग रहे हो? मुझे बताओ वरना मैं अभी ट्रेन की चेन खींचूंगी और फिर ट्रेन रुक जाएगी। अगर ट्रेन रोकी किसी को बताया तो मैं कसम खाता हूँ अभी ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा। ऐसे नहीं कहते। क्या हुआ है मुझे बताओ। भाई ने मेरी सारी किताबें फाड़ ली है, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। इसे तुम घर से भाग रहे हो? मुझे मुझे ठीक से बताओ ना क्या हुआ है। बस आप मुझसे कुछ ना पूछें। ओहो, अच्छा जूते उतारो। नीचे लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, कर ले, कर ले। कहाँ गया? ओए छोटू, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। इधर आओ मेरे साथ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पानी दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आराम से। ये रहे। ये बच्चा कौन है? सिकंदर। सिकंदर कौन? मैं आपको बाद में बताती हूँ। कमरा देखें आपका? आजा 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 आजा। ये रहा आपका कमरा। आपका घर एकदम बड़ा है। हाँ, रेलवे स्टेशन से भी बड़ा। ठीक है, आओ मैं आपको वॉशरूम दिखाऊं। बाथरूम मतलब गुसल खाना? हाँ, लेकिन बाथरूम नहीं, वॉशरूम। ठीक है, अच्छा।
आप अपना मुंह हाथ धो लो, मैं आती हूँ, ठीक है? पता नहीं किसको ले आई है। अगर काम के लिए लेके आई है तो उससे काम तो नहीं हुआ। मुझे तो खैर समझ नहीं आ रही। सिमिली बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन पे मिला। इसके माँ बाप नहीं है और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो इस पे इतना जुल्म करते थे, ये घर से भाग गया। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई मैं क्या करूं। वहाँ अकेला छोड़ा हूँ, इतना छोटा सा बच्चा है और आपको पता है मुआशरा कैसा हो गया हमारा। ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं है कि किसी को भी सड़क से उठाकर यहाँ पर ले आओगी। तुम्हें क्या करते, प्लेटफॉर्म पे छोड़ाते? तुम्हें पता है ये बच्चा है कौन, किस खानदान से, इसके घर वाले कौन है? वो अगर पुलिस के पास चले गए, उन्होंने अगवा का केस बना दिया, तो कौन डील करेगा पुलिस से? ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा, जो समझ आई। जो तुम्हें समझ आ रही है ना, मुझे भी समझ आ रही है। तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, एडॉप्शन की बात की थी तुमने मुझसे और मैंने मना कर दिया था। तुमने सोचा कि सड़क के ऊपर जाके ऐसे किसी भी बच्चे को उठाकर लाओगी और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। कान खोलकर एक बात सुन लो, मेरे घर में किसी और का बच्चा नहीं आएगा। पूरा 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 गुड बॉय। आप परेशान हो? वो तो परेशान तो नहीं। गुड बॉय, परेशान होना भी नहीं है। ये आपका अपना घर है, ठीक है? आराम से यहाँ पे रहना है। बस और नहीं खाना मिला। पेट भर गया? मुझे आपने अपने ताया अब्बू का नंबर देना है। क्यों? आप मुझे वापस भेज देंगे? आपने तो वादा किया था मैं तुम्हें कभी वापस नहीं भेजूंगी। तो मैं नहीं भेजूंगी आपको वापस, लेकिन हमने उनको इत्तला तो देनी है ना, ताकि उनको पता हो कि आप हमारे पास हो। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो मुझे वापस ले जाएंगे। मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी, बल्कि हम कल आपके लिए नए कपड़े भी लेकर आएंगे। और हमने स्कूल भी तो ज्वाइन करना है ना? चलो अब मुझे जल्दी से अपने ताया का नंबर बताओ। 0-333-22-14। सारी जिंदगी आपने मेरा ख्याल रखा, और जब आपको मेरी जरूरत है मैं आपके पास नहीं हूँ। अरे बेटा, तेरे भाई है ना मेरे पास, तो क्यों फिक्र करता है? और वैसे भी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। आमीन। अच्छा बेटा, मेरी दवाई का वक्त हो रहा है। जी माँ जी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बंद कर दे, बंद कर दे। मुझे कबीर जी, आपने मुझे रात को फ़ोन किया, मैं फजर के टाइम भी घर से निकल आया। देखिए आपके सामने खड़ा हूँ। इस बात से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं अपने भतीजे से कितना प्यार करता हूँ। जी मैं समझ सकती हूँ,
समझ तो आप गई हैं, पर मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको फ़ोन पे भी ये बात बताई है कि हम आपके बच्चे का यहाँ ख्याल रखेंगे, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बल्कि हम उसकी तालीम भी मुकम्मल करवाएंगे। ये तालीम वगैरह तो हमारे बस की बात नहीं है जी। हम तो दुनिया में आते ही काम पर निकल पड़ते जी। ये सिकंदर हमारे घर का कमाऊ पूत है, इसके बगैर हमारा खर्चा नहीं चलता जी। जितने पैसे आपको सिकंदर एक महीने में कमा कर देता था, मैं आपको हर महीने उतने पैसे भेज दूंगी, बल्कि उससे थोड़े ज़्यादा ही भेज दूँगी। फिर तो कोई एतराज़ नहीं है ना आपको? काफ़ी समझदार है जी। कोई खर्चा मर्चा लग जाता तो मेहरबानी होगी आपकी। हेलो चाचू। हेलो। चाचू ये मेरा नया दोस्त है सिकंदर। चाचू आपको पता है यही रहेगा। होमवर्क कर लिया तुमने अपना? हाँ कर लिया। स्टडी से भी ध्यान दे दिया करो ना कभी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा अभी तक इधर ही है, घर नहीं गया? हमारी बात हुई थी ना इस बारे में, मैंने समझाया भी था कि उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे। पुलिस केस बन सकता है, किडनैपिंग का केस। मेरी बात हो गई उसके ताया अबू से, उनको कोई एतराज़ नहीं है कि ये सिकंदर इस्लामाबाद में रहे। मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। वो जो सारी तुम्हारी कहानियां थी, ये जो प्लेटफॉर्म पे मिला है पता नहीं ट्रेन स्टेशन के ऊपर, वो सब चीजें वो सिर्फ कहानियां ही थी, है ना? तुम तो यार बहुत प्लानिंग के साथ लेके आई उस बच्चे को। जो मर्जी प्लानिंग कर लो, बच्चा इस घर में नहीं रहे। वो वैसे भी इस घर में नहीं रहने वाला था। मेरी बात हो गई है, वो हॉस्टल में रहेगा। इंसान के सब्र की भी ना एक लिमिट होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी डिटेल में हमारी इस बारे में बात हुई है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही? क्या नहीं समझ आ रही? मुझे तो अभी भी आपका ये गुस्सा समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? तुम उस बच्चे को हॉस्टल में जमा कराने से आती हो ना, इसलिए कि जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसको वापस इस घर के अंदर ले आओगी। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। अच्छा जी, इनफैक्ट मुझे आपकी सोच पे हैरत हो रही है। कौन है ये इंसान? मैं तो जानती ही नहीं हूं। मैंने जिस शाजिल से शादी की थी वो तो ये इंसान ही नहीं था। मैंने जिस जिमिल से शादी की थी ना, वो भी ऐसी नहीं थी। कैसी? इनसिक्योर। मैं इनसिक्योर हूँ? हाँ। शाजिल इंसान ना एक लिमिट रखता है लड़ाई करते वक्त। हद होती है हर बात की। किसी दूसरे इंसान का भरम भी रख लेते हैं। भाभी के सामने भी आपने यही हरकत की थी। मैं यही शुरू कर दूं, भरम ना रखूं आपके? मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूं। तुम इनसिक्योर हो। कैसे? तुम इनसिक्योर इसलिए हो क्योंकि तुम में आ चुकी है कमी। कमी? क्योंकि तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती ना, इस कमी को पूरी करने के लिए तुम सड़क से किसी भी बच्चे को उठाकर यहाँ पर रख दोगी। नहीं कर रहा यार, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा, मैं किसी और लड़की के पास नहीं जा रहा। खुदा के लिए यार मुझे चैन से जीने दो। ये जो तुम्हारी सारी प्लानिंग वगैरह हो रही है ना, इससे मुझे माफ कर दो। मैंने इस कमी को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इस कमी के साथ पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। मेरी तो सारी प्लानिंग पकड़ी गई। शाजिल आप कितने इंटेलिजेंट हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरी कमी एक्सेप्ट करने की। ना जरूरत है कि आप एक्सेप्ट करें, ना जरूरत है कि आप मेरे साथ रहें। सब बिग फैन सर। ओके थैंक यू। एक
सर सेल्फी ओके श्योर थैंक यू सर ओके यूर वेलकम ओके बाय। और ये कौन था? कौन? यही जिसके साथ सेल्फी ले रहे थे। तू इसे जानता नहीं? हद हो गई है यार। कोई ये आगा सिराज था, एक वक्त में पूरा मुल्क तुम्हारा ये चलाता था। चलाता था, चलाता है नहीं। और याद है एक दिन वो मैंने रिटायर्ड क्रिकेटर के साथ तुझे सेल्फी लेने का बोला था और तूने मुझे आगे से कहा था ये पुराना हो गया और क्या कहते हैं उसे, इररेलेवेंट हो गया। लेकिन आगा सिराज इररेलेवेंट नहीं है, बल्कि रेलिवेंट होने वाला है। पता है वो कैसे? देख, उम्र है तकरीबन 90 साल, कई किस्म की बीमारियां लगी हुई हैं। आज तो मैंने महसूस किया है कि बहुत जल्दी ये मर जाएगा और फिर चलेगी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़। तो तेरा भाई ये तस्वीर अपलोड करे और साथ में लिखूंगा कि आखिरी अयाम मैंने इनके साथ गुजारे, इनका हाल पूछता रहा, इनका ख्याल भी रखा। शाहरुख भाई, वो मरने वाले को तो बख्श दे, हद करते हो यार। ओ भाई, ये नया ज़माना, ये सब करना पड़ता है। अब वो वक्त चला गया है, अब ये लाइक्स, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइबर्स का ज़माना है। और बदलो खुद को भी, वक्त बदल गया है। रोक रोक गाड़ी रोक। क्या हुआ? तू रोक ना, मैं जो कह रहा हूँ रोक। क्या हो गया यार? जाना, मैं शाम को बताता हूँ। ऑफिस नहीं गए तुम? सर भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे सवाल मैंने पूछा। नहीं गया था ऑफिस में, वो काम ख़त्म हो गया तो थोड़ा जल्दी निकला। अच्छा, तो आकर यहाँ बैठ गए। एक बात कहूँ मैं शाज़िब, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे चेहरे की ये तासुरात, शाज़िब तुम पहले जैसे नहीं रहे। सदमे से गुजर रहा हूँ, उसके तासुरात चेहरे पर तो आएंगे। मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को भी समझाना होगा। क्या समझाऊं भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने ना जॉब पे दिल लग रहा है, ना समझ आ रही है कि मैं किसके लिए कर रही हूँ सबका। सोचा था मेरा कोई बच्चा होगा, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा ताकि बुढ़ापे में मेरा वो सहारा हो। बिना वजह दिल छोटा कर, हम सब है ना तुम्हारे साथ। बेटे इधर देखिए, आपका नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर। आप किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और फिर पैसे कमा के आप क्या करेंगे पैसों के साथ? चीजें लूंगा। मैम ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। जब ये रेलवे स्टेशन पे काम करता था, घर पे खुद पढ़ता था। अपनी किताबें इसने खुद अरेंज की हैं, खुद घर पे थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई शुरू की है। जब आपका क्या ख्याल है ये कौन सी क्लास में आ सकता है? आई थिंक वो आपको ही असेस, आप लोग बेहतर असेस कर लेंगे, लेकिन ये बच्चा माशाल्लाह पढ़ना चाहता है। मुझे लगता है कि ये जिस भी क्लास में गया इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा। आपने बहुत मेहनत से पढ़ना है सिकंदर। जो 2-3 साल का नुकसान हुआ है ना आपका, वो भी आपने कवर करना है, पता है ना। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कुछ भी चाहिए होगा आपने उनको बताना है, या कहना जिमिल बाजी को बताएं, वो ला देंगी। मैम फिर ये आज से आपकी जिम्मेदारी है सिकंदर। आप यहाँ रहने पसंद करेंगे ना? जी। शाज़िल शादी करो। होश में हूँ? मैं शाज़िल के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, मैंने सोचा आपसे पूछ लो। मैं सोच भी नहीं सकती जी कि तुम कभी ऐसी बात करोगी। हद हो गई है यार। तबीयत ठीक है? मैंने फैसला कर लिया कि मैं शाज़िल की दूसरी शादी करवा दूँ। सोचना भी मत। दुनिया की
दुनिया की पहली औरत होगी जो अपनी शौहर की शादी कराने चली। शाजिल ने कुछ कहा है क्या? नहीं, शाजिल ने कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं उनसे उनके ख्वाब छीन लूँ। वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें औलाद की कितनी ख्वाहिश है। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनको अपनी महरूमी में शराकतदार नहीं बनाऊँ। Asad, look, what I'm doing here for you, it's not a small favor. It's not something insignificant. It's a big deal, okay? Your name is always going to be a part of my document, and your mother's as well. I mean, I'm not a slave here working for free. We had an agreement, and I want to be paid. Kamala, look, I thought we had a deal. We agreed on an amount, and I thought we paid you the first installment. So what's the problem? Amount? That's nothing. That's nothing. I'm the one suffering. I'm the one doing all of this. I have to go through the courts. I have to live with him. I do. I'm the one that's doing all the work. Why should I have to take just a few bucks in my pocket? I deserve everything that you promised me. Hey, no. Actually, it's sorted. We'll do as you say, and done deal. Don't worry about anything, all right? Just enjoy your food. The mat maar degi saadi gori, eh? All right? Vada gaye bhai. Okay. I have to go now. I'll call you. Sure. Bye. Bye. Take care. साड़ी खैर होए। फैसल भाई ये मेरे साथ रहेगी? और यार क्या करें, मजबूरी है। तुझे पता है यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले जब तक पूरी इंस्पेक्शन ना कर लें वीजा नहीं देते यार। हैं? हाँ। फैसल भाई आपने ये तो पहले नहीं बताया था कि मेरे पास रहेगी। और यार अब बता दिया ना, इंजॉय कर, क्या कर सकते हैं। वो टाइम पास कर यार, वो गोरी है, क्यूट सी है। वो तो पहला बंदा जो गोरी को देख के परेशान हो रहा है। आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी? हाँ, आप दूसरी शादी कर लें। बच्चों जैसी बातें मत करो जमन। बच्चों जैसी बात नहीं है, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से महरूमी की जिंदगी गुजारें। नहीं गुजार रहा हूं मैं कोई महरूमी की जिंदगी। कहने से क्या होता है शादी?
नज़र आता है आपकी रूटीन में, आपके सोने जागने में, बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आंखों में। ऐसा लगता है ख्वाब देखने छोड़ दिए आपने। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ साथ सब्र भी आ जाएगा। सब्र तब आता है जब इंसान में कमी हो। कमी ना हो तो इंसान बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त की हद होती है आप एक वक्त के बाद पछताएंगे। और मैं नहीं चाहती कि आप पछतावे की ज़िंदगी गुजारे मेरी वजह से, इसलिए आप शादी कर लें। मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ, और यही मेरा फैसला है। ठीक है, फिर अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से इस महरूमी में रहें।